गारंटी के साथ आज से पहले आपने इतने मज़ेदार चिकन रेशा शामी कबाब नहीं खाए होंगे। एक बार खाएंगे तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट का रास्ता भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, एक बार तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और अगर ये मज़ेदार से कबाब आपने मेहमानों को खिला दिए तो मेहमान आपसे पूछेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट से मंगाए हैं। तो आप ये मज़ेदार से कबाब अफ्तार पार्टी के लिए, ईद पार्टी के लिए, टी टाइम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाना है तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके भी बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने एक पाव चने की दाल ले ली थी। ग्राम में देखी जाए तो 250 ग्राम है, जिसे 2-4 घंटे के लिए हमने भिगो कर रख दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। जूसी और मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ स्पाइसेस और मसाले भी ऐड करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ का हमने प्याज ऐड कर दिया है। 10 से 12 कलियां हमने लहसुन की ऐड की हैं जो बड़े साइज़ की हैं। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ और 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है और आधी खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मसाले हैं। बाकी अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम चूल्हे पर हम इसे पकने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट होने वाले हैं दाल को पकते हुए। दाल को एक दाना हम चेक कर लेंगे कि दाल हमारी कितनी गली है। तकरीबन 40-50% की जितनी हमारी दाल गल चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अगर हम चिकन भी साथ में ऐड कर देंगे तो दाल हमारी कच्ची रह जाएगी और चिकन हमारी फ़ौरन से गल जाएगी। और चिकन हमने डाली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। आप चिकन पीस के बदले कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो फिर आपने चिकन के पीसेस ही लेने हैं और थोड़े बड़े साइज़ में लेने हैं। इससे बहुत ही अच्छे रेशे तैयार होते हैं। आप बीफ या मटन से भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को फॉलो करके। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और चूल्हे को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे और बीच में हमने एक बार चम्मच ज़रूर चला लेना है। अब इसे पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट होने वाले हैं। मैं दाल भी आपको चेक करवा देती हूँ और चिकन भी माशाल्लाह से दाल तो हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी हमारी करीब गल चुकी है। तो चलिए अब हमने इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है और ड्राई करने के साथ ही हम इसे पीस भी लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पिस जाती है। ना हमने किसी चॉपर का इस्तेमाल किया है पीसने के लिए और ना ही किसी हवल दस्ते का। इसके बगैर भी हम बहुत ही अच्छे से इसे पीस लेंगे इसी कढ़ाई में। जितनी देर में पानी खुश्क होगा इतनी देर में ये अच्छे से पिस भी जाती है। मुझे तो ये तरीका बहुत ही आसान लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो आपको आसान तरीका लगे आप वही कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करते हुए हमें 5 मिनट भी नहीं लगे हैं और हमारी दाल भी पिस गई है और चिकन भी पिस गई है और साथ में हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम चूल्हे को बंद करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि किस तरीके की होनी चाहिए और उसके बाद ही आपने इसे बंद करना है चूल्हे को, यानी कि मुकम्मल ड्राई होनी चाहिए। देखिए मैंने चम्मच पर ली है लेकिन चम्मच से ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी है। अगर चम्मच से गिर रही है यानी इसमें लिक्विड मौजूद होगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर लिक्विड होगा तो फिर आपके कबाब जो हैं वो लूज़ बनेंगे, यानी कि टूटेंगे, बिखर जाएंगे। इसीलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। चूल्हे से उतारने के बाद हमने इसे बिल्कुल मुकम्मल ठंडा कर लिया है। इस टाइम पर ये आपको काफ़ी ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर जब आप इसे पकाएंगे तो ये काफ़ी जूसी बनते हैं। जिस तरीके से मैंने बनाए हैं सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही मज़ेदार और जूसी कबाब तैयार होंगे। आधी चम्मच मैंने इसमें होममेड गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। तकरीबन 1 खाने के चम्मच हमने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है और मुट्ठी भर कर हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है और 2 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिसे बारीक चॉप किया हुआ है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 अदद अंडा। अंडे से बाइंडिंग आएगी, ड्राइनेस भी ख़त्म होगी और जूसी भी बनेंगे। मिक्स करने से पहले आपने इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर लेना है। अगर आपके हिसाब से कम हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मसाले थे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं हमेशा बीफ या मटन वगैरह से ही शामी कबाब तैयार करती हूँ, लेकिन यकीन माने मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन से बनाए और रिज़ल्ट देखकर
मुझे खुद भी हैरत हुई कि इतने ज़बरदस्त चिकन से भी शामी कबाब तैयार हो सकते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी जूसी और मज़ेदार बने थे। बस शर्त ये है कि आपने सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी शामी कबाब तैयार होंगे। अब हम कबाब बनाने लगे हैं। हाथ को पानी या थोड़ा तेल लगा दें ताकि आसानी से कबाब की शेप बन सके। कबाब की हमने गोल शेप बनाई है, बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी शेप में कबाब बना सकते हैं। इसी दौरान आपने एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। जिसके लिए थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, सिर्फ आधा किलो चिकन से हमने काफ़ी सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। आपने बस इन्हें खुला खुला डिश में रखना है और इन्हें जमने दें। जमने के बाद आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स या जिपलॉक बैग में डालकर रख दें। फिर आपका जब दिल चाहे निकालें और एंजॉय करें। चलिए, कुछ फ्राई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ और कुछ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म होने वाला है और एक अदद मैंने अंडा लिया है जिसके अंदर 1 पिंच नमक डालकर अच्छे से इसे भी फेंट दिया है। अंडा लगाकर हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। अंडे में हमने कबाब को डिप करना है और तेल के अंदर डालते जाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। चूल्हे को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और दोनों साइड से अच्छे से सिक भी जाएंगे। जैसे ही मुझे महसूस हुआ है कि अंडे ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है तो मैंने इन्हें पलटना शुरू कर दिया है। आपने भी साइड से देख लेना है कि कलर चेंज हो रहा है तो आप भी पलट दें। दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाएंगे। बस इसी तरीके से इन्हें उलटती पलटती रही ताकि दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ सके। और दोनों साइड से देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब एक एक करके हम तमाम कबाब निकाल देंगे। माशाल्लाह से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त जूसी और रेशेदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत ही पसंद आएंगे। साथ में केचप या ग्रीन चटनी हो तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।